एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए हैं। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। बहुत साफ साफ कहने वाले महापुरुष थे और उनकी वाणी निष्पक्ष है, किसी का कोई पक्ष नहीं, इसलिए सभी संप्रदाय के लोग उनकी वाणी का प्रयोग करते हैं। उनकी मौलिकृत बीजक है। बीजक में आपने कहा, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। इस एक साखी में सदगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। साधु मत का सार सिद्धांत बताया। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है, कितना थोड़ा होता है। साधु मत का दो लाइन में साहेब ने कहा, सबसे पहले कहा आपा तजय, नाम है जानकी, जानकी इनको वापिस कर दो। तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। हमारे भारतीय परंपरा में माताएं बीचों बीच मांग पारती हैं। उनके पास दो कुल की जवाबदारी रहती है, एक पिता का कुल और एक पति का कुल। पिता के यहाँ कोई समस्या होती है तो जाकर पुत्री सेवा करती है, पति के कुल में समस्या होती है वहां जाकर सेवा करती है। आज कुछ हमारी बहनें ऐसे हो गई हैं पढ़ी लिखी कि तिरछा मांग पारने लगी हैं। वो कहती हम किसी कुल की नहीं है, हम अपना नया कुल बनाएंगे। माताएं बीच में सिंदूर लगाती हैं। आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखते होंगे और देखते होंगे, जहां लाल झंडी दिखा देते हैं, चाहे वो तूफान गाड़ी हो, चाहे पैसेंजर हो, चाहे एक्सप्रेस हो, सुपर फास्ट हो, हर ड्राइवर फिर अपने गाड़ी का ब्रेक ठीक करके गाड़ी रोकता है। लाल झंडी दिखा भर दे, गाड़ी रोकता है, समझाता है खतरा है। ये माताओं के माथे में लाल लाल लगा रहता है, खतरे की निशानी है। इसलिए इस निशानी को देखकर अपने ब्रेक को टाइट रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। कितना प्रेम से समझाती है, किंतु रावण अहंकार के कारण से कुछ सुनता ही नहीं, अंतिम में पतन होता। एक पढ़ने वाला छात्र था, भारत की सारी डिग्रियां प्राप्त करके विदेश जाता है, वहां तमाम डिग्री प्राप्त करता है और घर आ जाता है। देहात का रहने वाला था, घर आया, पास में गांव के पास में नदी थी। अब उसके मन में इतना अहम था कि मेरे समान इतना कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है, मैं किससे बात करूं, किससे मिलूं, एक आखिरी दिन न कटे। और एक दिन दोपहर के बाद थोड़ा सा दिन ढला, उसने सोचा चलो जल विहार करे, किसी से मिलना नहीं, बात नहीं करना। अहम उसको इतना हो गया कि मेरे इतना योग कोई व्यक्ति नहीं, मैं सामान्य व्यक्तियों से क्यों बात करूं। चला नौका पर बैठा, अब केवट से बात करता है और वहां कोई तीसरा है नहीं, दो ही व्यक्ति। केवट से बात करता है, क्यों केवट, आज ये वैज्ञानिक युग है, तो विज्ञान पढ़ा है कि नहीं। उसने कहा ना बाबू, विज्ञान तो मैं नहीं पढ़ा हूं, मैं पढ़ा ही नहीं हूं, मैं तो नौका चलाता हूं, जो पैसा पाता हूं अपना और परिवार का पालन पोषण करता हूं। अरे तू विज्ञान नहीं पढ़ा, अच्छा ये बता तू अर्थशास्त्र पढ़ा है कि नहीं। अरे बाबू क्या अर्थशास्त्र भी होता है, वो पहली बार सुना था कि अर्थशास्त्र। उसने कहा क्या बाबू अर्थशास्त्र भी होता है। अरे बाबू मैं तो पहले बता दिया कि मैं कुछ, अरे इतिहास भी नहीं पढ़ा। ना बाबू मैं तो पढ़ा ही नहीं। बाबूजी को शान आ गई, बाबूजी शान में कहने लगे जा तेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई।
तू विज्ञान नहीं पढ़ा और शास्त्र नहीं पढ़ा, इतिहास नहीं पढ़ा, तेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई। जब दो आदमी में बात होती है तो नजरें चार होती है, मोहब्बत आ ही जाती है। दोनों बात कर रहे थे तो इतना प्रेम से बात कर रहे थे और नाव का चल कहां जा रही है भूल ही गए। और जब केवट के स्वाभिमान को धक्का लगा, बाबूजी ने कह दिया तेरी आधी जिंदगी बेकार हो गई, तो उसका चित्त वहां से हटा, नाव की ओर गया तो देखा नाव भंवर में फंस गई थी। अब उसको पूछने का नंबर आया कि बाबूजी ये बताइए आप तैरना जानते हैं कि नहीं? कहे तैरना क्या होता है? कहे पानी से पार होने की कला। उसने कहा मैं जिस देश में गया जहां रहा, नल की टोटी घुमाया उसके नीचे नहाया, मैं कभी नदी तालाब में उतरा ही नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। उसने कहा बाबू आप सारी विद्याएं पढ़ लिए हैं और तैरना नहीं जानते हैं, अब ये नाव को बचने का कोई उपाय नहीं है, ये भंवर में पड़ गई है, अब आपकी सारी विद्याएं बेकार हो जाएंगी। मैं तो चला तैर कर बाबू सरिता के उस पार, और जाने बिना तैरना बाबू सारी विद्याएं बेकार। चाहे आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी सब भाषा पढ़ लें और तमाम डिग्री प्राप्त कर लें, अगर तैरना नहीं जानेंगे तो आप निश्चित डूब जाएंगे। आज यही स्थिति तो है। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। मैं बिहार में गया, वहां ब्राह्मणों को झा कहते हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, व्याकरणाचार्य हैं, वेदांताचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, किंतु मछली बिना एको टाइम नहीं रहते। दोनों टाइम भोजन में मछली चाहिए। अगर निमंत्रण में जाएंगे मछली नहीं मिलेगी तो घर में मछली खाएंगे। धारा प्रवाह संस्कृत और अंग्रेजी सब जानते हैं, किंतु संसार से तैरना नहीं जानते, जीने की कला नहीं जानते हैं। आदमी होकर के आज आदमी ये नहीं जानता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त कर देता है, और जो करना चाहिए उसको भविष्य पर टालता रहता है कि अभी तो जवानी है, वृद्ध अवस्था आएगी फिर भजन भक्ति करेंगे, अभी हमारी अवस्था नहीं है। खाने के लिए नहीं कहता कि अभी हमारी अवस्था नहीं, खाने के 2-3 टाइम खाएगा, भोजन करेगा, भजन करने की अवस्था ढूंढता है। ये आदमी का मन आदमी को बहुत धोखा देता है। सजग रहो अपने मन के बीच। हर आदमी को अपने मन से सावधान रहना चाहिए, मन सबसे ज्यादा धोखा देता है। 2 आदमी थे, दोनों बाजार गए, दोनों के एक के पास चीनी थी, एक के पास घी था। गर्मी का दिन था, दोनों एक बगीचा में पहुंचे। पुराना जमाना था, कुआं था, रस्सी थी, डोल था, पानी भरे पिए। जब प्यास बुझ गई तो आपस में चर्चा करने लगे, भाई साहब आप बाजार जाकर क्या खरीदेंगे? उसने कहा मेरे पास चीनी है, मैं चीनी बेच कर घी खरीदूंगा। उससे पूछा आपके पास क्या है? कहा मेरे पास घी है, मैं घी बेच के चीनी खरीदूंगा। दोनों ने कहा जब सौदा तो पास पास में ही है। घी वाले ने कहा आप हमारा घी ले लीजिए और अपना चीनी दे दीजिए। चीनी वाला इतना खुश हो गया कि ये कैसा सीधा साधा आदमी है, अपना घी दे रहा है और हमारी चीनी ले रहा है, तुरंत ले लिया। और घी वाला अपने घी जानता था, इसलिए घी वाला घी दे दिए, चीनी वाला चीनी ले लिए, दोनों घर लौट गए। दोनों गृह देवियां पूछती हैं कि आज आप बहुत जल्दी बाजार से आकर, बाजार तक गए नहीं, रास्ते में एक आदमी मिल गया, वो इतना सीधा साधा था कि अपना घी हमें दे दिए, चीनी हमारी ले लिया। अरे उस पत्नी ने कहा कि आदमी इतना सीधा नहीं होता है, ये आदमी तो भगवान को भी धोखा देता है, भगवान के सामने भोग लगा देता है। टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। ये भगवान को भोग लगा के अपना खा जाने वाला आदमी, ये आदमी इतना भोला भाला नहीं होता है जितना आप समझ गए हैं। लाइए घी को, मैं देखती हूँ घी कैसा है। अपना बर्तन लाए और जैसे अपने बर्तन में उस बर्तन से घी डाला, ऊपर घी था, नीचे गोबर भरा हुआ था, वो सब खराब हो गया। ऊपर देखने भर के लिए घी था, नीचे गोबर भरा हुआ था, पूरा बर्तन गोबर से भरा हुआ था, सब खराब। अब वो बहुत नाराज हुआ कि अरे इतना ठगाहार आदमी, ऊपर से घी रखा, नीचे गोबर भर दिया था। चीनी वाला पहुंचा, उसने कहा देखो मैं तो आज लूट लिया,
कितनी बढ़िया चीनी के दाना है। अरे उसने कहा आदमी इतना सीधा साधा नहीं होता है, मैं अपना बर्तन लाती हूँ। अपना बर्तन जो लाई, ऊपर चीनी के बड़े बड़े दाना थे, नीचे सब रेती भरा हुआ था, सब डाल दिए, वो भी खराब हुआ। दोनों पश्चाताप करने लगे कि आदमी ऐसा होता है। ऐसे ही ये आदमी को अपने मन से सावधान रहना चाहिए। ये ऊपर ऊपर देखता है, भीतर कुछ देखता नहीं। इसीलिए एक शायर ने कहा, देख कर मत रीझना, देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, बर्क सोने का मढ़ा इस गोबर की मिठाई पर। जिस शरीर को देखकर आदमी लट्टू हो जाता है, अगर त्वचा को निकाल के बाहर कर दो, फिर देखो कितना प्रेम करता है इससे। जो त्वचा को हटा करके आदमी देखेगा तो कभी शरीर के प्रति आसक्ति नहीं हो सकती है। त्वचा के नीचे जो है, केवल ऊपर चमड़ी भर सुंदर है, नीचे आप त्वचा के नीचे देखिए मांस है, खून है, हड्डी है, दुनिया की सारी सुंदर चीजें शरीर के अंदर भरी हुई है। किंतु ऊपर से बर्क ऐसा लगा है कि देखकर आदमी के अंदर मोह पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके पास दीर्घ दृष्टि नहीं है, विवेक की दृष्टि नहीं है। उभरे ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। लोग कहते पढ़े लिखे आदमी के पास 4 आंखें होती हैं। 4 आंखें होती हैं? कहे भाई 2 आंखें तो हम जानते हैं, 4 आंखें कैसे होती? कहे मैं भी बताता हूं। एक पढ़ी लिखी लड़की थी, वो छुट्टी हो गई थी, बस स्टैंड पर खड़ी थी अपने घर जाने के लिए। इतने में एक चंचल प्रकृति का लड़का आया और उसको देख करके बिम किया। कहा अरे चंद्रमा तो रात में उदय होती है, दिन में कैसे उदय हो गई? और पढ़ी लिखी थी, तुरंत समझ गई कि मेरे प्रति कहा है कि चंद्रमा रात में उदय होती, दिन में कैसे उदय हो गई। तुरंत उत्तर दिया कि अरे उल्लू तो रात में बोलते थे, उल्लू दिन में कैसे बोलने लगे? तुरंत सुना 9-11 हो गया। एक पढ़ा लिखा लड़का था, वो धोबी का घर का बच्चा था, और उसका पिता ने कहा बेटा मैं बाजार जा रहा हूं, बहुत जल्दी है, तुम गधा को 2 गधा को लेकर के एक बगीचा में पैर बांध देना, चले जाना स्कूल। उसने कहा पिताजी जाइए। बच्चा खाया और 2 गधा को लेकर के बगीचा में जाकर पैर बांध रहा था। इतने में एक पुलिस कर्मचारी आ गया। पुलिस कर्मचारी ने कहा ए बे, अपने भाई का पैर क्यों बांधता है? उसने कहा गजब हो गया, गधा को मेरा भाई बता दिया। पढ़ा लिखा था, उसके पास बुद्धि थी, देखो बुद्धि कितनी अच्छी होती, प्रतिभा थी उसके पास। उसने कहा साहब अगर इसका रहस्य जानना चाहते हैं मैं क्यों बांधता हूं तो आप नजदीक आ जाइए। पुलिस कर्मचारी तुरंत पास में पहुंच गए। उसने कहा बताइए इसका रहस्य क्या है? कहा ये 4 भाई थे, 2 भाई भर्ती पुलिस की थी, 2 भाई पुलिस में चले गए हैं, और फिर भर्ती खुली है। ऐसा ना हो कि ये दोनों फिर पुलिस में भर्ती हो जाए, इसलिए मैं इनका पैर बांध रहा हूं। उत्तर सुनकर तुरंत 9-11 हो गए। ये होती प्रतिभा। आदमी के पास प्रतिभा होनी चाहिए। उसके पास 2 दृष्टि है, एक दृष्टि है कैमरे की और एक दृष्टि है एक्सरे की। कैमरे की दृष्टि ऐसी होती, बड़ी स्थूल होती है। आप किसी अच्छे रंगीन कैमरे से आपका फोटो लें, आप मुस्कुराइए, बहुत सुंदर फोटो आएगा। अब आपका फोटो एक्सरे मशीन से लीजिए, फिर देखिए वो कितना सुंदर दिखाई देता है। एक्सरे मशीन की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि त्वचा और मांस को पार कर जाती है, शरीर की असलियत को बता देती है। शरीर केवल हड्डियों का जोड़ है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से सत्संग के माध्यम से व्यक्ति को एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो जान लेता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सबसे बड़ा लाभ संसार में सत्संग से मिलता है। आदमी को एक्सरे की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा अहंकार को छोड़ करके हरि भजे, सदगुरु की उपासना करो। सदगुरु की भक्ति, हरि कहते हरण करने वाले को। दुख का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान के कारण से आदमी दुखी है और कोई कारण नहीं है। उसके भीतर अविद्या है, अज्ञान है। मकान का अंधकार हमें सहन नहीं होता है। मकान में थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, तुरंत हम दूसरी व्यवस्था करते हैं, लालटेन जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दूसरी बत्ती जलाते हैं। मकान का अंधेरा सहन नहीं होता है क्योंकि वहां कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से आदमी के दिमाग में भी बहुत बड़ा अंधकार है। उसको कुछ नहीं दिखाई देता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तभी तो कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे।
तब अपने देखता है आसपास की सांड इतना तगड़ा है और 2-4 अंडा दे दो खा ले तो सांडा नहीं खा सकता, मर सकता है। अब अंडा खाने वाले का लड़ा दो सांड से, देखो कौन जीतता है। इतना भ्रम फैला दिया है लोगों ने कि अंडा में बहुत विटामिन होता है, मछली में बहुत विटामिन होता है। मछली खाती क्या है? आप नदी में नहाने स्नान करने जाते हैं, तालाब में जो नहाने जाते हैं, आपके नाक में मुख में जो माल पानी रहता है छोड़ देते हैं, मछली तुरंत खा जाती है। और जो मछली को खा जाता है उससे क्या खाने से बचता है? ये आदमी इतना भ्रम में पड़ा है, सत्संग में नहीं आता है, उसको ये भी पता नहीं क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है, इतना भी विचार नहीं आता है। इसलिए हरि भजे, अहंकार को छोड़ो, सदगुरु की भक्ति करो। बिना सदगुरु की भक्ति के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। इष्ट हमारा प्रत्यक्ष होना चाहिए। भक्ति लोग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, श्रद्धा से तुम्हें माता च पिता कह के श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, पत्र पुष्प फल चढ़ाते हैं, किंतु इष्ट प्रत्यक्ष न होने से वहां कोई बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। जीवन भर पूजा करते हैं, तम्बाकू भी नहीं छूटती, झूठ बोलना भी नहीं छूटता। सिय राम में सब जग जानी, बेचे दूध मिलावे पानी। दूध में पानी मिलाने की बात जब आती है तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक यादव था, उसकी शादी हुई। यादव बिल्कुल भक्त आदमी था, सज्जन आदमी था, और उसकी पत्नी शकल की सुंदर थी, अकल की सुंदर नहीं थी। कितने लोग ऐसे होते हैं, शकल से सुंदर होते हैं, अकल से सुंदर नहीं होते। कितने लोग ऐसे होते हैं, अकल से सुंदर होते हैं, शकल से सुंदर नहीं होते। संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शकल और अकल दोनों से सुंदर होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं न शकल से सुंदर होते हैं न अकल से सुंदर होते हैं। उसकी पत्नी शकल से सुंदर थी, अकल से सुंदर नहीं थी। पति को कहने लगी कि जमाने के अनुसार चलो, जमाना कितना आगे बढ़ गया है। सब जितनी में से पीछे की बहुएं आई हैं, सबके नाक में गहना, कान में गहना, कमर में गहना, हाथ में गहना, पैर में गहना। मैं अभागिन, मेरा पिता आप जैसे धर्मराज के साथ शादी कर दिया है, मेरा नाक कान सब खाली है, आप दूध में पानी मिलाइए। उसने कहा मैं नहीं मिलाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी इज्जत लोग करते हैं, मेरे दूध लेने के लिए बड़े बड़े कहलाने वाले दरवाजे पर खड़े रहते हैं, मैं दूध पर अच्छा मैं मिलाऊंगी। पत्नी जबरदस्त थी, शकल की सुंदर थी, पावर था, उसने कहा मैं मिला के दूंगी। दूध में पानी मिलाने लगी। लोगों ने कहा भगत जी क्या बात है? उसने कहा भैया मैं नहीं मिलाता हूं। समझ गए कि इसकी देवी तेज है, ये मिलाती है। लेते रहे लोग। 1 साल भर के अंदर बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि 4 किलो भैंस का दूध, 4 किलो हैंड पाइप का दूध है, तो 8 किलो हो गया, कीमत सबकी बराबर हो गई। तो बहुत पैसा जब साल भर में इकट्ठा हो गया तो पत्नी नाक का गहना बनवा लिया। अब गहना पहन करके नदी पर जाती है जहां सब महिलाएं नहाती हैं। महिलाओं ने पूछा बहन ये बहुत अच्छा गहना बनवाए हो, कितने में बना है? अरे कहा आप जानती नहीं हो, हमारे पति तो धर्मराज के सगे भाई हैं, ये मैंने अपने अकिल की कमाई से बनवाया है। कहे बहन अकिल की कमाई कैसे होती है? कहा दूध में पानी मैं मिलाती रही और उसका पैसा मैं लेती रही और उसी पैसे से मैंने ये गहना बनवाया है। तो देवियों ने खूब प्रशंसा की कि आपकी अकिल बड़ी तेज है, 1 साल के अंदर ये गहना पहनने का सौभाग्य मिल गया। वो इतनी खुश हुई जैसे गुब्बारा में हवा भर दो तो वो फूल जाता है, आकाश में उड़ता है। इसी प्रकार से वो इतना खुश हो गई, नदी के गहरे पानी में उतर गई नहाने के लिए। और वहां घड़ियाल था मगरमच्छ, देखा कि यह लप लप लपकता है, वो दौड़ करके उसके नाक को पकड़ा, छीन लिया, खून नाक कट गई, गहना भी गया। चिल्लाती हुई बाहर आई तो बहनों ने हंसी किया कि पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। पानी का धन तो पानी में चला गया और नाक बेईमानी में चली गई। तो इस प्रकार से बंधुओं सदगुरु की भक्ति करो, जीने का तरीका सीखो। इन देवियों को भी सीखना चाहिए। विदेश की हमारी कितनी कोई बहन नाक नहीं चढ़ाती, कान नहीं चढ़ाती, ये बहुत बड़ा गलत तरीका, बहुत पुराने जमाने के ये सब इतिहास है। सुंदर जीवन जीना चाहिए। नाक कान थोड़े थोड़े सोना के लिए न छिदाओ, नहीं तो फिर कहीं कहीं बदमाश मिल जाते हैं तो छीन लेते हैं, परेशानी भी होती है। और अगर सर्दी हो जाए तो कितनी परेशानी होती है नाक में। कुछ तो सोचो, थोड़ा सा अपने रीत रिवाज में अंतर करो, परिवर्तन करो। बहनों
पढ़ करके एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। आपका बहुत बड़ा सम्मान हमारे पूर्वजों ने किया है। सबसे पहले कहा है मातृदेवो भव, बाद में कहा है पितृदेवो भव, फिर कहा आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे ऋषियों ने सबसे पहले माँ को याद किया। माँ अगर सुंदर होगी, माँ अच्छे स्वभाव की होगी, तो उसके गोद में पलने वाले बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, संस्कारी निकलेंगे। गांधी जी की माता ने गांधी जी को किस प्रकार से आगे महान बनाया। शिवाजी की माता ने शिवाजी की वीर गाथाएं सुना सुना करके शिवाजी को वीर बना दिया। मदालसा ने अपने बच्चों को गोदी में लेकर खिला खिला करके और ऐसी कथाएं सुना दिया, 6 बच्चों को साधु बना दिया। माताओं के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने जीवन को सुधारो और इस प्रकार से जीने का तरीका सीखो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा आपा तजे हरि भजे, और ये हमारी घड़ी तो बिल्कुल 1 पर पहुंच गई है। इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि दूसरी मीटिंग जो है फिर कार्यक्रम सही ढंग से चले तो नख सिख तजे विकार। फिर आधी साथी को हम फिर बताएंगे समय से भोजन हो, समय से कार्यक्रम हो और अधिक से अधिक संख्या में लोग आए और इसमें जो भी और अच्छी बातें हैं वो बिल्कुल रह गई हैं। नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।